Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. In this lecture, we are going to learn about the neurological and neuropsychological disorders. Today, we are going to learn about organic brain syndrome and other neurological and neuropsychological disorders. Inshallah, we discuss in next lectures. Organic brain syndrome. Organic brain syndrome is defined as the state of diffuse cerebral dysfunction. अब डिफ्यूज सेरिब्रल क्या होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना जौन सी, वो एक्चुअली वर्क क्या करती है हमारे ब्रेन में. सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हायर लेवल प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन की, जिसमें आते हैं हायर प्रोसेसेस है जौन सी ह्यूमन ब्रेन के. वो कौन से होते हैं? लैंग्वेज, मेमोरी, रीजनिंग, थॉट्स, लर्निंग, डिसीजन मेकिंग, इमोशन, इंटेलिजेंस एंड ऑल्सो पर्सनैलिटी. ये सारे जो हायर लेवल की प्रोसेसिंग है ये कंट्रोल करता है सेरिब्रल. और ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में जो ये सेरिब्रल है ये डिसइंफेक्शन हो जाता है. किसी भी रीज़न की वजह से सेरिब्रल अपना प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से बिहेवियर में चेंजिंग्स आ जाती हैं और थॉट में चेंजिंग आ जाती है, लैंग्वेज में, मेमोरी में, रीजनिंग में, डिसीजन मेकिंग, इन सब चीज़ों में डिसइंफेक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन सिंड्रोम हो जाता है इंसान को. अब ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम को हम ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर भी कहते हैं और इसे हम ब्रेन इंजरी भी कहते हैं. इसके 3 नाम हैं: ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर एंड ब्रेन इंजरी. और इसकी शॉर्ट फॉर्म OBS है. O फॉर ऑर्गेनिक, B फॉर ब्रेन एंड S फॉर सिंड्रोम. और इसकी वजह से क्या होता है? अगर सेरिब्रल डिसइंफेक्शन हो जाए, सेरिब्रल डिसइंफेक्शन होने की वजह से कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाती है. कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होने से क्या मतलब है कि जो इंसान के होशो हवास खो बैठता है, कि इंसान को पता नहीं होता मेरे इर्द गिर्द मेरी सोसाइटी में क्या हो रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर्स क्या कर रहे हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स कहाँ हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स कौन से हैं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं. किसी भी उन्हें वो एक हिसाब से अनकॉन्शियस हो चुका होता है इंसान. कभी कभार सब कॉन्शियस होता है, वो कॉन्शियस नहीं होता, कि उसे पता नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ. उसके बाद है कोग्निशन. जो उसकी कोग्निटिव पावर्स होती हैं, एबिलिटीज़ होती हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती. वो किसी से इतनी जल्दी बात का जवाब नहीं दे सकता, किसी की बात का उसे इजीली समझ नहीं आता कि कोई क्या बात कर रहा है, ना उसे समझ आती है. अगर वो फॉर एग्जांपल हमारी सेंसरी एबिलिटीज़ एक नॉर्मल इंसान की है, अगर वो गर्म चाय को हाथ लगाता है तो जो से ब्रेन है वो बहुत जल्दी न्यूरॉन्स को भेजेगा, और ताकि न्यूरॉन्स जाकर हमारे बॉडी के उस ऑर्गन को मैसेज दे के ये चाय गर्म है और अपना हाथ पीछे कर लो. और लेकिन जब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में डिसइंफेक्शन हो जाता है, डिसइंफेक्शन होने की वजह से जो से ब्रेन सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली कम हो रहे होते हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, डैमेज हो रहे होते हैं, और जो कनेक्शन है न्यूरॉन्स का जिसे हम सिनेप्सिस कहते हैं वो भी वीक हो रहा होता है, जिसकी वजह से ब्रेन से मैसेज उस ऑर्गन तक, उस बॉडी पार्ट तक जल्दी नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से जो सा इंसान है वो सही अपना आउटकम नहीं दे पाता, अपने सही इमोशंस शो नहीं कर पाता, अपनी मतलब कि अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाता. बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं अभी. और उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम इज़ नॉट अ डिजीज़. ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम डिजीज़ नहीं है, डिसऑर्डर है. डिसऑर्डर का मतलब कि जो फंक्शन हो रहे हैं उसमें कोई चेंजिंग्स आ जाना, डिसअरेंजमेंट आ जाना. लेकिन जो डिज़ीज़ होती है वो एक प्रॉपर डिज़ीज़ होती है जिसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है. जो ये डिसऑर्डर्स होते हैं ये क्योरेबल नहीं होते, इनको सिर्फ कम किया जा सकता है, मैनेजेबल होते हैं, क्योरेबल नहीं होते. लेकिन जो डिज़ीज़ है वो क्योरेबल होती है, और डिज़ीज़ है वो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो रिकर ना हो. फॉर एग्जांपल अगर किसी के हाथ पर चोट लगी है, मतलब कि किसी को बुखार है या फिर कोई भी डिज़ीज़ है, तो वो अगर उसका एक दफ़ा ट्रीटमेंट हो जाएगा तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो दोबारा ना हो. लेकिन ये जो डिसऑर्डर होता है ये सिर्फ कम किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, डिसऑर्डर को ख़त्म नहीं किया जा सकता क्योंकि इनका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता. अब हम जानते हैं कि कॉजेज़ क्या है, किस वजह से ब्रेन सिंड्रोम होता है. ब्रेन सिंड्रोम में ब्रेन इंजरी की वजह से भी हो सकता है, और ब्रेन इंजरी किसी भी ट्रॉमा की वजह से हो सकती है. ब्रेन इंजरी कोई रोड एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, कोई फिज़िकल वायलेंस की वजह से हो सकती है, कोई किसी भी वजह से ब्रेन इंजरी हो सकती है जिसकी वजह से ब्रेन सिंड्रोम हो जाएगा.
ब्रीथिंग कंडीशन के जो सांस लेने की कंडीशन होती है उसके कहते हैं ना कि जो सांस लेने की वजह से भी ब्रेन सिंड्रोम की क्या हो सकती है डिसऑर्डर। कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन की वजह से कैसे हो सकती है कि जब सही तरीके से खून गर्दिश नहीं करेगा दिमाग में तो दिमाग में कुछ इन्फेक्शंस हो जाएंगे, डिसऑर्डर हो जाएगा, कोई भी ब्रेन डिसऑर्डर हो सकता है। जैसे कि हाई बीपी हो तो दिमाग की नस फट जाती है, उससे क्या होगा, ब्रेन इंजरी हो जाएगी, और जब ब्रेन इंजरी होगी तो फिर ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम हो जाएगा। फिर है डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, कोई किसी भी तरह के कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है, किसी भी डिसऑर्डर की वजह से ब्रेन सिंड्रोम हो सकता है। सिम्टम्स क्या होते हैं ब्रेन सिंड्रोम के? मेमोरी लॉस, कि जिस इंडिविजुअल को ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम होता है उसकी जो उनसी याददाश्त होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। उसे नहीं पता होता कि मेरे गुजरे हुए पिछले 10 दिनों में क्या हुआ है, मैंने क्या किया है और क्या नहीं। उसकी ये जो उनसा IQ लेवल है, जो उसका मेमोरी की एबिलिटी है वो बहुत वीक हो चुकी होती है। कन्फ्यूजन, उसे पता नहीं होता कि मैंने लोगों के साथ कैसे मिलना है, मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए, मुझे कैसे सोचना चाहिए, कैसे बिहेवियर शो करना चाहिए, कैसे इमोशंस शो करने चाहिए। वो टोटली कंफ्यूज होता है क्योंकि जो सा ब्रेन है वो प्रॉपरली मैसेज कन्वे नहीं कर पाता पार्ट्स ऑफ बॉडीज़ तक। डिफ़िकल्ट इन अंडरस्टैंडिंग कन्वर्सेशन, कि जब उसे पता ही नहीं चलेगा, अगर हम अटेंशन ही पे नहीं करेंगे, अटेंशन हम क्यों पे करते हैं किसी चीज़ पे, कि हमारा ब्रेन है जो सा वो हमें अलर्ट करता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर अपनी अटेंशन दो, तवज्जो दो ताकि तुम्हें ये चीज़ समझ आए। लेकिन जब ब्रेन से हमें मैसेज ही नहीं मिलेगा अटेंशन का तो हम किसी चीज़ पे तवज्जो ही नहीं देंगे तो फिर हमें वो चीज़ समझ भी नहीं आएगी। उसी तरह उसे लोगों की बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि वो क्या बातें कर रहे हैं और किसके बारे में कर रहे हैं। एंजाइटी एंड फेयर, जाहिर सी बात है जब वो कंफ्यूज होगा, उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी तो उसे नहीं पता चलेगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसे घबराहट होगी और हर चीज़ से डर लगना लग पड़ेगा। इनएबिलिटी टू फोकस एंड कंसंट्रेट, वही अटेंशन वाली बात ही आ गई कि ब्रेन है जो वो अटेंशन का कंसंट्रेशन का वो देता है ऑर्डर, और अगर ब्रेन ही हमें सही तरह ऑर्डर नहीं देगा तो हम आगे से किसी चीज़ पर तवज्जो नहीं दे सकते। फिर उसके बाद आता है डायग्नोस, हम किस तरीके से हमें पता चल सकता है कि ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है किसी इंडिविजुअल को। 2 टेस्टिस हैं, एक है मैग्नेटिक रीजनिंग इमेजिंग MRI जिसे कहते हैं, टू चेक फॉर ब्रेन डैमेज, चेक करने के लिए कि क्या कोई ब्रेन का हिस्सा तो डैमेज नहीं है। ब्रेन इंजरी को चेक करने के लिए कि कोई स्पेसिफिक पार्ट है, स्पेसिफिक एरिया है ब्रेन का जो डैमेज हो चुका है किसी भी वजह से, वो उसका पता इजीली चल जाएगा MRI टेस्ट की वजह से। सेकेंड टेस्ट है पोसिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। जो पोसिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है वो PET इसकी शॉर्ट फॉर्म है, टू फाइंड डैमेज एरिया इन द ब्रेन। ये भी वही काम करता है जो MRI वर्क करता है। फिर इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है? पेन मेडिकेशंस, अगर जिसको होता है ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम होता है सर दर्द होना शुरू हो जाता है लोगों का, और जब सर दर्द होता है तो सर दर्द के लिए कोई हम मेडिकेशन ले सकते हैं, कोई मेडिसिन ले सकते हैं अभी। एंटीबायोटिक्स टू क्लियर रिमेनिंग इन्फेक्शन, अगर कोई मतलब के कहीं कहते हैं ना कि सर फट गया है तो उसके टांके वगैरह लगे हैं, स्टिचेस लगे हुए हैं, तो उसकी कोई मेडिसिन होती है जो खानी भी होती है और उन स्टिचेस पे पायोडीन वगैरह भी अप्लाई करनी होती है। तो कुछ एंटीबायोटिक्स जो हम इन्फेक्शन पे अप्लाई करते हैं और ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर एक नाम आया है मेनिंगिट्स। मेनिंगिट्स का मतलब होता है गर्दन तोड़ बुखार। बुखार भी कहते हैं ना कि बुखार है वो सर पर पड़ गया है, अभी दिमाग में पड़ गया, मतलब कि जाहिर हो बुखार बहुत तेज़ हो ना तो जो खदशा होता है कि जो सा ब्रेन है ना वो भी डैमेज होने का खदशा होता है। इस वजह से
मेनिंगिट्स की वजह से भी ब्रेन सिंड्रोम हो सकता है। सर्जरी टू रिपेयर एनी सीवियर ब्रेन डैमेज, अगर कोई सीवियर ब्रेन डैमेज हो चुका है तो उसकी सर्जरी होगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी टू रिवायर एवरीडे स्किल, ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है जो कि साइकोलॉजिस्ट करते हैं पेशेंट की ताकि वो रिलैक्स हो और अपनी जो जैसे वो पहले अपनी ज़िंदगी गुजारता था जिस तरह वो उसी तरह अपनी पिछली रूटीन में आ जाए, वो जिस तरह लोगों से बात करता था, जिस तरह अपने रोज़मर्रा के काम करता था उस तरफ आ जाए, उसकी काउंसलिंग करते हैं। कॉजेज़ ऑफ ब्रेन डैमेज, दो कॉजेज़ हैं ब्रेन डैमेज के, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी। जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होती है कि जैसे कार एक्सीडेंट हो जाए, कोई फिजिकल वायलेंस हो जाए जिसकी वजह से ये जो ब्रेन स्कल है ये डैमेज हो जाए, और अगर ब्रेन स्कल डैमेज होगा, प्रोटेक्शन ब्रेन के डैमेज हो जाएगी तो ब्रेन का भी काफ़ी हद तक ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। और अगर ब्रेन डैमेज होगा तो ब्रेन सिंड्रोम हो सकता है। एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी, एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी है वो सेलुलर लेवल पे होती है कि जो से सेल हैं उनकी डेथ होना शुरू हो जाए किसी भी रीज़न से, या फिर वो सेल है वो प्रॉपरली वर्क ना कर सके, कि विद इन बॉडी खुद ब खुद कोई इन्फेक्शन हो जाए जो कोई एक्सटर्नल फोर्स का वजह से ना हो, उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी। यहाँ पर एंड पे लिखा है एज इन केस ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक का क्या मतलब होता है, ये एंड पे लिखा हुआ है। स्ट्रोक का मतलब होता है कि धचका लगना, एक हिसाब का अचानक से किसी भी वजह से दिमाग का रग का फट जाना कि किसी भी वजह से वो हाई बीपी की वजह से भी हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, किसी भी वजह से ये स्ट्रोक हो सकता है, और अगर स्ट्रोक होगा तो एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी हो जाएगी। कॉजेज़ ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, अब कॉजेज़ क्या हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के। पहले हमने कॉजेज़ पढ़े हैं ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम के, कार एक्सीडेंट, ब्लोज टू द हेड, स्पॉट इंजरी, फॉल्स एंड एक्सीडेंट और फिजिकल वायलेंस। और एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी कैसे हो सकती है कि आप कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो, इसकी वजह से भी हो सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, स्ट्रोक की वजह से भी हो सकती है। एक्चुअली जो ये स्ट्रोक है ना, ये हाई बीपी की वजह से ज़्यादातर होता है, क्योंकि एक्वायर्ड ब्रेन इंजरी में वही आता है जिसमें एक्सटर्नल फोर्सेस की कोई मुदाखलत ना हो। तो ये स्ट्रोक में एक्सटर्नल फोर्सेस की मुदाखलत नहीं होती कि बीपी हाई होता है हार्ट की वजह से, और हार्ट इंटरनली ही ऑर्गन है और उस इंटरनल एक फोर्स है जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। हार्ट अटैक, ट्यूमर्स, न्यूरोलॉजिकल इलनेस और अब्यूज़ ऑफ इलीगल ड्रग्स। थैंक यू, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एंड अदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।